अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 7 और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे नोमेनक्लेचर। तो टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर में अल्काइल हैलाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ दी अल्काइल हैलाइड। उसी तरह से नोमेनक्लेचर के जो हम पढ़ा करते हैं कि दो तरह के सिस्टम थे नेमिंग के। तो पहले डिस्कस करते हैं कॉमन नेम और फिर डिस्कस करेंगे इसका IUPAC नेम। तो अल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला ये है RX, R मीन अल्काइल और X मीन हैलाइड। तो ये नाम बन गया इसका अल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम के अंदर चूंकि ये रूल हम पहले भी डिस्कस कर चुके, वो रूल ये है कि अल्काइल ग्रुप का जो नेम है उसको फर्स्ट में लिखा जाएगा और जो फंक्शनल ग्रुप, जैसा कि यहाँ पर हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है, उसका नाम यहाँ हैलाइड आएगा, वो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये रूल कॉमन का हम हर जगह देखेंगे। जैसे जैसे हम कॉमन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का नेम जो है वो एंड पर आएगा और जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो हमारा क्या आ जा करेगा, स्टार्ट में आएगा। तो उसी तरह से ये हमारा नाम बन जाएगा कॉमन नेम रूल फॉर नेमिंग अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल किस किस तरह का हो सकता है उसके हवाले से हम लोगों ने उसकी जो है वो नेमिंग करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल से कि अगर हम मीथेन लें, अल्काइल बनता कैसे है ये हम पढ़ चुके हैं कि हम अल्केन का हाइड्रोजन हटाते हैं, उसके एंड पर ANE हटाकर YL लगा देते हैं तो अल्काइल बन जाता है। तो अगर हम इसका हाइड्रोजन निकालते हैं मीथेन का तो ये बन जाता है मिथाइल। इसी तरह से ये 2 कार्बन वाली ये है ईथेन। अब इस एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे जैसे हम हायर का मॉलिक्यूल में मूव करते हैं तो उसमें चूंकि आइसोमर आ जाते हैं, आइसोमर में कार्बन की नेचर हम जो है वो एक दूसरे से डिफरेंस कर देते हैं। किस तरह से डिफरेंट करते हैं कि एक वो कार्बन है जो कि डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ी है, हम उस कार्बन को नाम देते होते हैं प्राइमरी कार्बन का। यहाँ हम 2-3 तरह की कार्बन पढ़ेंगे। एक है प्राइमरी कार्बन, ये हम कार्बन की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। नंबर 2 सेकेंडरी और नंबर 3 टर्शरी। ठीक है, इस तरह की हम कार्बन देखेंगे। ऐसी कार्बन जो डायरेक्ट एक से अटैच हो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर देते हैं प्राइमरी, 2 से अटैच हो तो सेकेंडरी, 3 से अटैच हो तो टर्शरी और अगर 4 से अटैच हो कार्बन तो क्वार्टनरी। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इसलिए 4 तक जो है वो हम बात करते हैं। इस तरह की कार्बन हमारी होती हैं। तो यहाँ देखें, अगर हम ब्रांच निकालें, ये कार्बन प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, किसी से भी निकालें तो एक ही तरह का अल्काइल बनेगा और उसका नाम क्या होगा, इथाइल, और ये क्या था, मिथाइल। और अगर हम चलते हैं प्रोपेन पे, अब प्रोपेन में देखें 2 केस आ गए, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी कार्बन आ गई। तो प्राइमरी से अगर निकालें दोनों में से तो एक ही तरह का आइसोमर बनेगा। इधर से निकाल लें चाहे इधर से निकाल लें, CH3 CH2 अगर मैं इधर से निकालूं तो ये बनेगा, चूंकि प्रोपेन से प्रोपाइल बन जाएगा। ठीक है, इधर से भी निकालें तो ये प्रोपाइल है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम ब्रांच निकालें सेकेंडरी से, ये सेकेंडरी है यहाँ से, तो देखें ये है CH3, ये CH और मैंने हाइड्रोजन निकाल लिया और यहाँ लगा दी CH3, ये वही। इसका नाम क्या होगा, इसको हम नाम देंगे आइसोप्रोपाइल का। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर हम इसको आइसो क्यों कहते हैं कि ब्रांच यहाँ से निकली, ये हमारी चेन है और चेन का ये सेकंड लास्ट कार्बन है, उस पर एक ब्रांच है तो हम उसके लिए आइसो का वर्ड यूज़ करते होते हैं। तो ये क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल। इसका एक और नाम भी है, आप इसको आइसो के साथ साथ सेकेंडरी भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब ब्रांच निकलेगी उस कार्बन से जो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है तो हम उसके लिए, मैंने अभी कहा था, क्या वर्ड यूज़ करते होते हैं, सेकेंडरी का। तो प्रोपाइल के अंदर ये वाहद ऐसा आइसोमर है कि सेकेंडरी और आइसोप्रोपाइल जो होते हैं ये सेम होते हैं। अगर हम बात करें ब्यूटेन की, देखें ब्यूटेन में हमारे पास केस ज़रा डिफरेंट आएंगे।
ये हमारे पास कौन सी ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि हम ब्यूटेन के अंदर पढ़ चुके हैं कि वो आइसो भी होती है और नॉर्मल भी होती है। अब इसमें देखिए कार्बन प्राइमरी प्राइमरी, सेकेंडरी सेकेंडरी, तो 2 सेकेंडरी हैं सेम है, 2 प्राइमरी हैं सेम है। इसका मतलब आप किसी प्राइमरी में से निकालेंगे तो एक आइसोमर, किसी सेकेंडरी से निकालेंगे तो दूसरा, तो 2 यहाँ बनेंगे। ठीक है, जितने सेम कार्बन होते हैं उनके इधर से भी निकाल लें उधर से निकालें, एक ही तरह का आइसोमर बनता है। अब देखें यहाँ से या उनमें से निकाल लें तो CH3 CH2 CH2 प्राइमरी से निकालें तो ये ब्यूटेन से क्या बना, ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल, हम बात कर चुके हैं, चेन देखेंगे, ब्रांच के अंदर चेन देखेंगे जहाँ से निकाल रहे हैं हाइड्रोजन, तो चेन सारी नॉर्मल है, कोई ब्रांच नहीं है, तो इसलिए ये N ब्यूटाइल। लेकिन अगर हम इसमें से निकालें, अब देखें CH3 CH2 CH, ये मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, CH3, अब ये भी बना ब्यूटाइल। लेकिन डिफरेंस, इसको क्या नाम देंगे, ये ब्रांच निकल रही है हमारी इधर से, ऐसे कर ले तो बाकी पूरी चेन देखें, चेन नॉर्मल है, लेकिन ब्रांच किस कार्बन से निकल रही है, प्राइमरी से नहीं सेकेंडरी से, वो कार्बन डायरेक्ट 2 से अटैच है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। तो उसी तरह से प्राइमरी से निकलने पर जो है नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी से निकलने पर हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। ठीक है, ये मैं कुछ पहले आपको अल्काइल बनाकर सिखा रहा हूँ, फिर हम इससे आगे नाम भी लिख लेते हैं। अब आ गया ये कौन सी ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन। अब आइसो में देखें, प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन प्राइमरी, ये कौन सी वाली है, टर्शरी, टी लगा दिया क्योंकि डायरेक्ट 3 से अटैच है। अब देखें आइसोमर कैसे बनते हैं, अगर हम प्राइमरी से निकालें तो किसी से भी निकाल लें सेम है, CH CH3 मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो ये थी आइसोब्यूटेन और ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। कौन सा होगा, चेन देखें तो चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पर ब्रांच है, तो यहाँ इसका मतलब है ब्रांच 1 हो तो क्या लगा देते हैं, आइसो, ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। इसको सेकेंडरी नहीं कहेंगे क्योंकि ब्रांच किस कार्बन से निकल रही है, प्राइमरी कार्बन से। वो सिर्फ किस में हम कह सकते हैं सेम, इसमें, क्योंकि यहाँ जो ब्रांच निकल रही है वो निकल सेकेंडरी से रही है, लेकिन चूंकि ये आइसो वाला भी बन रहा है ये रूल की वजह से कि चेन के सेकंड लास्ट पर ब्रांच है, इसलिए यहाँ आइसो इसको कह दिया। ये आइसोब्यूटाइल है, ये सेकेंडरी नहीं है, यहाँ ये सेकेंडरी है, ये आइसो नहीं है। दोनों में डिफरेंस रखिएगा कि ब्यूटाइल के अंदर प्राइमरी पे जाकर हमारा जो है वो आइसो बनता है। अब देखिए अगर टर्शरी से निकाल दें यहाँ से, तो ये टी से निकालने पर CH3 कार्बन CH3 ये ब्रांच उस कार्बन से निकल रही है जो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है, ब्रांच कह लें या हाइड्रोजन कह लें, तो इसलिए ये क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल बनेगा। ले भी ये था हमारे पास ब्यूटाइल का। इसी तरह से अगर हम ये देखें CH3, आप लोगों को याद हो 1 2 3 4 5, ये है नियोपेंटेन। ये अब देखें प्राइमरी कार्बन प्राइमरी क्वार्टनरी कार्बन, 2 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, कैसे, सॉरी इस पे हाइड्रोजन ही नहीं आना, एक ही बनेगा। वो कैसे कि तमाम प्राइमरी कार्बन है तो सेम है, इसका तो हाइड्रोजन ही नहीं निकाल सकते, है ही नहीं, तो अगर निकाल दें तो आप देखें कहाँ से निकल रहा है हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन से, तो पेंटेन से क्या बना, पेंटाइल। ठीक है, अब चेन देखें, चेन के सेकंड लास्ट पर 2 ब्रांचें हैं तो नियोपेंटाइल। तो देखें प्राइमरी कार्बन से ब्रांच निकलने पर एक ये प्राइमरी से ब्रांच निकल रही है, ये प्राइमरी से निकल रही है, ये प्राइमरी से निकल रही है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी कार्बन से ब्रांच निकलने पर इसके 3 आइसोमर बनते हैं, नॉर्मल, आइसो और नियो। ठीक है, अगर ब्रांच सेकेंडरी से निकले तो वो सेकेंडरी होता है, टर्शरी से निकले वो टर्शरी होता है, लेकिन प्राइमरी से 3 बन जाते हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो। नॉर्मल कब होगा, हाइड्रोजन निकलने पर बाकी चेन में कोई ब्रांच ना हो तो नॉर्मल,
आइसो कब होगा? ब्रांच निकलने पर प्राइमरी से निकल रही है, चेन के सेकंड लास्ट पर एक ब्रांच मौजूद है, आइसो, ठीक है। और नियो कब होगा? हाइड्रोजन प्राइमरी से निकल रहा है, चेन के सेकंड लास्ट पर 2 ब्रांचें हैं, तो वो नियो होगा। तो ये रूल याद रखना है आप लोगों ने। प्राइमरी के 3 आइसोमर होते हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो। सेकेंडरी एक ही है, टर्शरी एक ही है। क्वार्टनरी का चूंकि हाइड्रोजन ही नहीं होता, इसलिए हम उसका जो है वो डिस्कस नहीं करते। CH3, CH2, 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 यहाँ मैं लगा देता हूँ क्लोराइड। तो कॉमन नेम क्या कहता है? ये पूरा अल्काइल, ये हमारा हैलाइड। तो हम लिखेंगे हैलाइड का नाम तो आ गया क्लोराइड, लेकिन इसका नाम क्या होगा? तो हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन पे हटाने के बाद वहाँ लगाया जा रहा है। तो प्राइमरी के 3 केस हमने पढ़े हैं कि जहाँ लगाया जा रहा है, चेन अगर नॉर्मल है तो आप N यूज़ करेंगे, तो ये आएगा N ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर ये ऐसा हो जाए CH3, CH, CH3, CH2 डैश और इधर लगा दिया जाए क्लोराइड, तो ये सारा अल्काइल, ये हैलाइड, तो नाम बनेगा क्लोराइड। अब ये कौन सा होगा? प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर लगाया जा रहा है। प्राइमरी में 3 केस हैं, कैसे पता चलेगा? जहाँ ब्रांच हटाकर लगाई जा रही है, चेन देखें, सेकंड लास्ट पर ब्रांच है, तो ये ब्यूटाइल है, तो क्या लगा देंगे? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये जो नेमिंग है ये आप लोगों ने करनी है। इधर देखें इसको CH3, CH3, CH2Cl। देखें क्लोरीन उस हाइड्रोजन से हटाकर लगाया जा रहा है प्राइमरी पर। प्राइमरी में 3 केस हैं, आइसो, नॉर्मल, नियो। आप देखेंगे बाकी चेन सेकेंड लास्ट पर 2 हैं, तो हम यूज़ करेंगे इसके लिए नियो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो ये बन जाता है पेंटाइल और एंड पर क्या आ जाएगा? क्लोराइड। देखिए ये था हमारे पास कॉमन नेम का रूल कि हम अल्काइल हैलाइड के जो कॉमन नेम है वो इस तरह से अल्काइल पहले लिखकर उसके बाद जो है वो उसका हैलोजन का नाम ऐड कर देते। अब आ गया IUPAC नेम। तो IUPAC के अंदर चूंकि हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है, जो हम पहले स्टार्ट में पढ़ते आ रहे हैं वो रखेंगे। और वो पहला रूल क्या होता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। हम वो वाली जो है कॉन्टिन्यूअस चेन जो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें वो कार्बन ज़रूर लेकर आएंगे दैट कंटेन फंक्शनल ग्रुप, कि हमारा उसमें फंक्शनल ग्रुप जरूर होना चाहिए। यहाँ फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल हैलाइड, FG मीन है फंक्शनल ग्रुप, तो हम वो कार्बन ज़रूर लेकर आएंगे। जैसा कि देखें कि अगर हम ये लिख लेते हैं, ये चेन, इस पर क्लोराइड लगाया, और अगर हम इधर चल जाते हैं CH3, तो एक तो ये चेन है और एक ये चेन है। हमने ये चेन सेलेक्ट करनी है दैट कंटेन विच कार्बन एट विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच। ये हमारा पहला रूल। नंबर 2, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जो चेन से बाहर है वो ब्रांच है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड बाय विच फंक्शनल ग्रुप कार्बन, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन गेट लोअर नंबर, जिसको वहाँ से लोअर नंबर मिले। तो देखें इस रूल को पढ़ते हुए हमारा ये होगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको लोएस्ट पॉसिबल जो है वो नंबर देना है। नंबर 3, चूँकि हमने ये कर लिया, ब्रांच का नाम पहले आएगा, पेरेंट नेम बाद में आएगा। अब पेरेंट नेम क्या होगा? चूँकि हमने देखा अल्काइल हैलाइड आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्केन का हाइड्रोजन हटाकर वहाँ हम हैलोजन लगा रहे हैं, तो इसके डेरिवेटिव होने की वजह से इनको अल्काइल हैलाइड को एक नाम ये देते हैं हेलो अल्केन। हेलो मीन हैलोजन,
और अल्केन का डेरिवेटिव बनाकर हमने ये कंपाउंड बनाया, तो इसलिए इनको नाम दिया करते हैं हेलो अल्केन का। आईयूपैक के अंदर हेलो अल्केन इनका नेम होगा। अल्केन की हेलो कर लें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आईयूपैक में हेलो अल्केन बनेगा। हेलोमीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो जो भी है, और उसके बाद पेरेंट नेम आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये चेन होगी, चेन का नाम बाद में, उससे पहले हमारे पास ये वाला जो है ये नेम बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हेलोजन का जो नाम आएगा वो कहाँ पर आ जाएगा, स्टार्ट में आएगा हमारे पास। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए ये देखें, इसका मतलब है अल्केन का चूंकि पेरेंट है, क्योंकि ये उससे डिराइव हुए हैं, तो अल्केन पेरेंट नेम यूज़ कर लिया। जो पहले नाम यूज़ होता है वो हमें पता है वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है। इसका मतलब है हेलो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो जो भी है वो यहाँ एज आ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर जो है वो यूज़ हो रहा है। तो फिर इस चेन में हमारा ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और हमारा ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इनका नाम पहले आएगा और उसका नाम पेरेंट नेम अल्केन का नाम जो है वो बाद में आएगा। रूल हम पढ़ चुके हैं कि अब हेलो का और अगर उसके अलावा और ब्रांचेज हैं उनका नाम दोनों आ रहे हों तो किसका पहले लाएंगे, आईयूपैक में जिसका नाम पहले आ रहा होगा हम उसका नेम जो है वो पहले लेकर आएंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ देखें इथाइल ये सी है, तो सी हमें पता है ABC में बाद में आ जाता है, तो इथाइल पहले आता है तो क्या नाम बनेगा, 3 इथाइल, क्योंकि 3 पर लगा 3 इथाइल, 1 पर लगा है क्लोरो। ठीक है, हमें पता है ब्रांच का नाम लिखना करते हैं, पोजीशन भी 3 इथाइल 1 क्लोरो, 6 कार्बन आएंगी तो हेक्सेन, ये देखें इसका नाम बनेगा। इसी तरह से हम सिंपल लिख लें, अगर CH3 CH2 CH2Cl, ये हमारी चेन 1 2 3, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। ये आपने फंक्शनल ग्रुप हैलोजन की पोजीशन ज़रूर बतानी है, क्योंकि ये सिर्फ इधर नहीं हो सकता, ये इधर भी हो सकता है। देखें, अगर मैं इसको इधर लगा दूं तो ये भी तो प्रोपेन ही है 1 2 3, लेकिन ये है 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अगर कॉमन नेम बनाएं तो क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या सेकेंडरी, ये हमने पढ़ा इसमें सेम है। और इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। जो कॉमन नेम है वो इस तरह से मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये इसका कॉमन नेम भी बनेगा। ऐसे ही हम एक और आईयूपैक देखते हैं, CH3। अब देखें ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा क्लोरो। अब आपने ये चेन सेलेक्ट कर ली, तो नंबरिंग इधर से नहीं करनी, क्योंकि हमें उस कार्बन को मिनिमम नंबर देना है जहाँ फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5। अब देखें 4 पर है मिथाइल, 2 पर है क्लोरो, तो C पहले आता है, इसलिए 2 क्लोरो 4 मिथाइल, और 5 वाली चेन हमारी क्या कहलाती है, पेंटेन। ये इसका हमारे पास जो है वो नेम बन जाएगा। और इसी तरह से एक और लास्ट कर लेते हैं, ये, तो ये हमारा नेमिंग चेन 1 2 3 4 5। तो देखें अब मिथाइल और ब्रोमाइड मौजूद है, तो B पहले आता है, तो आप लिखेंगे 2 ब्रोमो। 3 और 4 पे सेम है, 3,4 सेम है, तो डाई 2 है तो डाई मिथाइल, और चेन का नाम क्या बन जाएगा, पेंटेन। यानी ये हमारे पास जो है इसका नेम बनेगा। तो इस चीज़ को जो है वो ज़हन में रखते हुए आप लोगों ने इनकी जो है वो नेमिंग करनी है। अगर देखें ऐसा आ जाए, इधर क्लोराइड इधर क्लोराइड, देखें ये इथीन या इथाइलिन का डबल बॉन्ड हटाकर हम ये लगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, चेन 1 2, तो क्या करेंगे, ये आएगा 1
कॉमा 2 कि दोनों क्लोरो एक जगह पर नहीं है, डैश डाई क्लोरो। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो प्रीफिक्स डाई का यूज़ होता है। 1,2 डाई क्लोरो, चेन कितने की है, 2 की, तो 1,2 डाई क्लोरो इथेन, ये जो है इसका नेम बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाए 4 लगा दिए जाएं, क्योंकि ये सारे हमारी आगे बुक में दिए गए हैं, तो यही हमारी चेन है। अब 1 2, अब 1 और 1 पे 2 दफ़ा हैं, तो 1,1 कॉमा 2 पे भी 2 बार है, 2,2 कितने हैं, 4 टेट्रा क्लोरो और 2 कार्बन वाली क्या होती है, इथेन। तो 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो इथेन, ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, IUPAC में नाम बनेगा। नहीं भाई, ये था हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड। आपने इसको सॉल्व करना है, एक्सरसाइज जो है वो भी इसकी करनी है, और इम्पॉर्टेंट है इसमें जो कॉमन नेम है वो भी साथ साथ जो है वो याद करने हैं। तो वीडियो को देखकर आप लोग जो है वो कमेंट भी ज़रूर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।